नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्नाया स्टडी सेंटर पे। तो आज हमारा यूपी पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट का सेट 2 है। एक सेट हमने डाल दिया है और आज ही हमारा दूसरा सेट है। और हमने आपको वादा किया कि हम आप जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं होता यानी कि 8 या 9 जून तक हम आपको डेली एक प्रैक्टिस बैच यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे आपका स्कोर पेपर में अच्छा हो सके। और हमने आपसे वादा किया कि अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपके 75/75 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेट। ध्यान से देखना भाई, पहला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3200 रुपये। ध्यान से सुनना भाई। देखो एक दो तरीके बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ पहले आपको। ध्यान से देखो भाई, सीआई दिया है हमें 3280 रुपये सीआई दिया है। ठीक है, टाइम दिया हमें 2 साल का, 2 ईयर का, और रेट हमें दे दी 5%। ध्यान से सुन लेना भाई, इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। सबसे पहले तो आप इसमें लगा सकते हो रेशो मेथड, यानी कि रेशो मेथड क्या कहता है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो होता है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशो। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ कितना है 20, 20 से कितना हुआ ये 20 से कितना हुआ 21, 2 साल के लिए। तो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 400, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 441। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 41 यूनिट, ये हमारा होता है सीआई और ये होता है हमारा प्रिंसिपल। अब सीआई की वैल्यू दी है हमें कितना, 3280 रुपये। ये इसका कितने गुना है, 8 गुना, यानी कि 80 गुना है इसका। इसका भी 80 गुना हमें निकालना है, यानी कि उसने क्या पूछा, मूल राशि प्रिंसिपल पूछा है, तो 4 8 32 यानी कि 32 के आ गया। एक तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें रेशो वाला। ठीक है, ये बहुत ईजी मेथड है। लेकिन अगर किसी को ये पता है, जब भी हमारी रेट है 1/x की फॉर्म में आ जाए, जैसे ये 1/20 की फॉर्म में आई है, 1/x की फॉर्म में है, तो वहां पे जो सीआई होता है 2 साल का, वो होता है हमारा 2x+1। यानी कि यहाँ से हम x की जगह 20 टेकेंगे तो 40+1 कितना हो गया, 41 यूनिट आ गया हमारा सीआई। और यहाँ प्रिंसिपल होता है x का स्केयर, यानी कि इसका स्केयर कितना हो जाएगा, 400 यूनिट, ये प्रिंसिपल होता है। अब क्वेश्चन में हमें 41 यूनिट की वैल्यू दी है 3280 रुपये, इसका यानी कि 80 गुना, और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, गुना 80 32 के। तो ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ये दोनों जो तरीके हैं ये सबसे इजी तरीके हैं, आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 6 छात्र हैं वही, उनका औसत भार 50 किलोग्राम है, 2 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम है, 50 2 छात्रों का 53 किलोग्राम है, प्लस 2 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है, 2 का 55 किलोग्राम है। ये हो गया भाई वेटेज एवरेज का, यानी कि टोटल छात्र नीचे आ जाएंगे, 6 और 2 8 और 2 10, यानी कि टोटल आ जाएंगे 10। बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नीचे 10 दे रखा है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट वालों में 2 जगह पॉइंट है, 2 जगह नहीं है, तो वो आपके आंसर नहीं होंगे। आप हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखो 50 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 50 5 के 30 यानी कि 300 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 2, इजी कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी। आप गुना कर सकते हो, 6 5 दूनी 10 प्लस 55 की गुना इससे करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 डिवाइड में कितना आ गया 10। इसको ऐड कर लो भाई आप। देखो 106 में 200 110 जोड़ोगे तो 216 होगा, 216 में ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 516, और डिवाइड में कितना है 10, पॉइंट लगाओगे तो 51.6 kg आ जाएगा। 51.6 kg आपका औसत भार आ जाएगा सभी छात्रों का। ये हमने बता दिया, सिंपल कैलकुलेशन थी। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है यहाँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, 39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत करते हैं। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, देखो भाई भाई इसमें MDH1 का फॉर्मूला लगाना होता है, सिंपल फॉर्मूला, यानी कि 30 व्यक्ति 10 घंटे काम करके 12 दिन में एक सुरंग को खोद देते हैं। तो बताओ भाई 30 व्यक्ति, ये 39 व्यक्ति यहाँ पे, और तो 30 व्यक्तियों की पूछा, 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिनों में ये कार्य पूरा कर देंगे। अब इसको काट लो, 0 से 0 कटेगी, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से काटोगे तो 13, 13 दूनी 26 आ गया भाई। 26 x की वैल्यू 26 आ गई, यानी कि 26 दिनों में वो उस काम को, उस सुरंग को खोद देंगे। ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल MDH1 का मसाला था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 990 और 1330 को विभाजित करने पर 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनो भैया, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले इनमें से ये शेषफल घटाना है। इसमें से 6 घटाएंगे 1330, इसमें से घटाएंगे हम -10, ये आ जाएगा आपका 984, और ये आ जाएगा आपका 1320। अब जो भी इनको डिवाइड करेगा वो इनका होता है HCF, वो होता है इनका HCF। और HCF निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। जब भी जीरो वाला नंबर होगा, यानी कि कोई भी जिसके पीछे जीरो है, तो उसमें 2 और 5 तो आना बनता है।
उसके एचसीएफ में 2 और 5 तो आना, मतलब उसके एचसीएफ में इसमें 2 और 5 आएगा, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तभी लास्ट में 0 आएगा, 2 और 5, लेकिन इसमें 2 और 5 नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई में 5 तो आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं, 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा इसकी यूनिट में। अब 5 नहीं आएगा तो 5 की किसी से मल्टीप्लाई होगी तो 0 नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्ट आ गया आपका 24। बाकी बहुत सारे एचसीएफ के तरीके हैं, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, आप घटा के निकाल सकते हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 300 वस्तुओं का एसपी वो 500 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। सीपी के यहाँ से रेशो निकाल देंगे हम, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एसपी अपॉन सीपी का रेशो आ गया, एसपी अपॉन सीपी 5/3 आ गया, ये आ गया आपका यहाँ से रेशो एसपी और सीपी का। अब देखो लाभ यहाँ नहीं बताना, देखो 3 रुपए का सामान था, 5 में बेच दिया, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, कितने पे 3 पे, गुना 100%। ध्यान से सुनो भाई, 1/3% की सभी को पता है 33.33% होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 66.66% हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू बी ऑप्शन होगा आपका। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बिल्कुल आराम से सोल्व करोगे तो बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चों से टाइम में कवर नहीं हो पाता। देखो कुछ क्वेश्चन बढ़िया भी आते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं आगे दिखाऊंगा। 30 संख्याओं का औसत 1.2 है भाई, 30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें से पहले पहले बताने, पहले वाला है तो माइनस करना है, 20 गुना 1.1 है, और प्लस अगले 9 का औसत 1 है, यानी कि 9 गुना 1 है, तो लास्ट वाला बताना हमें, अंतिम संख्या बतानी, इसको घटा लेंगे। देखो पॉइंट से 0 कटेगी तो 12 तिया कितना आ गया 36, यहाँ भी पॉइंट से 0 कटेगी, ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और प्लस 9, ठीक है, ये हो गया 36। 36 माइनस 22 और 9 कितना हो गया 31, ये कितना आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा यहाँ से। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक आदमी 8,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदता है, 8,000 रुपये में एक घोड़ा और गाड़ी खरीदता है भाई, ठीक है। उसने 10% के लाभ पे, यानी कि एक तो घोड़ा खरीदा, ध्यान से सुन लेना भाई, एलिगेशन लगेगा इसमें, एक तो घोड़ा और एक गाड़ी, ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन लगाना, घोड़े को 10% लाभ पे और गाड़ी को 5% हानि पे, -5 लगाना भाई, हानि है तो -5, और पूरे लेन देन में 1% का प्रॉफिट हुआ, 1% का। अब इसको घटाओ भाई, देखो 10 में से 1 घटाओगे तो 9, अब इसमें से 1 में से 5 घटाओगे यानी कि प्लस हो जाएगा 6, अब इसका रेशो बनाओगे तो यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 80,000 दी, 80,000, ठीक है, 80,000 यानी कि 3 दूनी 5, ये कितने गुना है, यानी कि 16,000 गुना है, यानी कि 16 के गुना है, ठीक है। या 5 से इसको डिवाइड कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो आप। 80,000 डिवाइड में 5। अब देखो किसकी पूछी, तो घोड़े की लागत, घोड़ा कौन सा था 10 वाला, 10 कितना रेशो है 2, तो 2 की वैल्यू बतानी, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 16,000, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 32K आ जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन होगा यहाँ से। यहाँ से आपका 32,000 आ जाएगा। सिंपल एलिगेशन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, चीनी की मात्रा का अनुपात है, जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपए किलोग्राम, 30 रुपए किलोग्राम, दोनों चीनी को अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए भाई, अनुपात का रेशो पूछा, अनुपात पूछा हमसे। ताकि मिश्रण को 32 रुपए किलोग्राम पे बेचने पर कोई लाभ यहाँ नहीं ना हो, यानी कि सिर्फ हमें अनुपात बताना था। यहाँ भी हम लगा देंगे एलिगेशन, एक तो 40 रुपए वाली थी, एक 30 रुपए वाली, दोनों को मिलाने के बाद 32 रुपए की होगी, तो अनुपात बता दो भाई। यहाँ से घटाओगे तो 8, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1:4 आ जाएगा आपका इसका आंसर, 1:4। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है, टोटल 6 पेपर थे, प्रत्येक प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक एक समान है, ठीक है, एक समान अंक प्राप्त किए उसने। प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्त अंक 5:6, /7, /8, /9, /10, ये प्राप्त किए भाई उसने 6 के 6 में। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए भाई, उसने टोटल है ना जो 60% अंक प्राप्त किए हैं, टोटल 60% अंक प्राप्त किए हैं उसने। कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम 60 अंक प्राप्त किए हैं, वो प्रश्न, वो पेपर बताने हमने जिसमें 60% से अधिक आए। पहले तो इसका 60% निकालो, टोटल का 60% निकालो भाई, कितने नंबर होंगे। पहले तो इसकी औसत निकाल लो, औसत निकालो। देखो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 10 36, 36 और 9 कितना हो गया 45, 45। अब डिवाइड कर दो इसको 6 से, 6 पेपर थे तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 7 42.3, 6 पंजे 30, 7.5 जो नंबर आए हैं इसके, जो 7.5 नंबर आए, ये 60% की वैल्यू है। अब हमें क्वेश्चन में यही बताना है, जिसके 7.5 से ऊपर है, यानी कि 60% से ऊपर है, वो पेपर बताने कितने थे। अब 7.5 से ऊपर इसके 8 के, 9 के और 10 के 3 पेपर थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यहाँ से 3 आंसर आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन देखो आप। देखो एक साझेदारी व्यवसाय में, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा देता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना।
एक कुल समय के 1/6 के लिए कुल समय होता है 1, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो कुल समय हो जाता है 1। अगर परसेंटेज में देता है तो हम कुल समय मान मान लेते हैं 100। तो यहाँ फ्रैक्शन में चल रही है वैल्यू तो हमने मान लिया कुल समय कितना है 1, यानी कि टोटल जो टाइम हमारे पास टोटल टाइम है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ, टोटल टाइम कितना है 1 यूनिट है। उसने पूंजी का 1/6 भाग निवेश किया। अब यहाँ हमारे पास टोटल पूंजी भी कितनी है हमारे पास? टोटल पूंजी भी 1 यूनिट है। अगर परसेंटेज में होता तो हम टोटल पूंजी कितनी मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, 3 बंदे हैं, एक तो ए है, बी है और सी है, यानी कि ए, बी और सी, ये लिख लिया मैंने रेशो। अब ध्यान से सुनो भाई, कुल समय के 1/6 भाग में, यानी कि 1 का 1/6 भाग 1/6 होता है और पूंजी भी कितनी लगा दी? 1/6 लगा दी। अब उसने कुल समय के 1/4 भाग में, कुल समय का 1/4 भाग पूंजी का 1/4 भाग लगा दिया, पूंजी का 1/4 भाग। अब ध्यान से सुनो भाई, सी वाले ने क्या कहा? शेष पूंजी, यानी कि यहाँ 1/6 हिस्सा तो इन्हें लगा दिया, प्लस में 1/4 हिस्सा इसने लगा दिया, तो एक में से घटा देंगे ये पूरा। एक में से घटा दोगे तो शेष पूंजी आ जाएगी, यानी कि यहाँ एलसीएम आ गया 24, ये 4 + 6, ये कितना हो गया? 1 माइनस में 10/24, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 5/12 आ जाएगा। अब इसको घटाओगे तो 12 माइनस 5/12, यानी कि 7/12 आ गया। ये शेष पूंजी आ गई 7/12। तो शेष पूंजी यानी कि उसने शेष पूंजी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी कितनी आ गई? 7/12। पूरे समय के लिए पूरा समय कितना था? 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए लगा दी। ये चीज समझ गए तो आप क्वेश्चन सोल्व हो गया है भाई, ठीक है। बहुत बस इतना ही क्वेश्चन था, यही टेक्निकल फॉल्ट था इस क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुन जाओ भाई, देखो 1/36 होगा, ये हो जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 7/12। अगर आप छोटा करना चाहो तो इसको काट सकते हो, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×9 = 36। ठीक है, अब यहाँ से आपका रेशो बन गया 1/9, 1/4 और 1/7/3। अब देखो इनका एलसीएम लोगे आप तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36 ही आ जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, 36 से मल्टीप्लाई करो, देखो 36 ही यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9। अब 3 से काटोगे तो 12×3 = 36 होता है, और 12 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 12×7 = 84 होता है, ये आ गया आपका। ठीक है, ये टोटल आ गया आपका, इनका रेशो आ गया, मनी का रेशो। कैपिटल इनटू टाइम हमारा क्या होता है? टोटल प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट हमें दिया है 1940, यानी कि ये जो इन टोटल की वैल्यू कितनी है? 1940। अब 84 में जोड़ो भाई 4, 88, 88 और 9 कितना हो गया? 97, यानी कि 194, यानी कि 1944, 1940 किसकी वैल्यू है? 97 की, इनका सम आ गया 97, 97। ये 97 की वैल्यू दी, और किससे पूछा? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? 9। अब ध्यान से देखो भाई, ये इसका डबल है, इसका डबल 194 होता है 20। अब 9 की गुणा 20 से करोगे तो 20 निम्मा कितना होता है? 180। यहाँ से आपका आंसर आ गया 180, यानी कि सी ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ठीक है। समय खराब करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसको कैसे टैकल करना है ये ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो 50% और 40% की क्रमिक छूट दी है, यानी कि सक्सेसिव छूट दी है, और सक्सेसिव छूट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं x+y/100। ध्यान से देख लेना भाई, छूट का मतलब क्या है? दोनों 50 माइनस की, ये माइनस की, 40 भी माइनस की, यानी कि ये माइनस का x माइनस का 40। अब दोनों की माइनस माइनस की करोगे तो प्लस हो जाएगी, गुणा 50 × 40/100। दोनों जीरो से जीरो कटेंगे, ये हो जाएगा -90, ये होगा +20, तो कितना आ गया? -70%, यानी कि 70% की छूट दी है उसने, ये होगा आ गया आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो भाई क्वेश्चन, देखो 1200 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। भाई ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। इसने त्रैमासिक दे दिया, त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब देखो भाई, सबसे पहले तो हमें रेट दिए, जो रेट ये दी है 20%। ध्यान से सुन लेना भाई, ये 20% है 12 महीने की। हमें त्रैमासिक यानी कि 3 महीने की चाहिए, 3 महीने की। तो इसको किससे भाग किया? 4 से भाग करने पर 3 आ गया, तो हम इसको भी क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करोगे तो 5% की रेट आ जाएगी 3 महीने के लिए, ये हमारी रेट आ गई। और समय कितना दिया है? 9 महीने। 9 मंथ का मतलब 9 महीने, 9 महीने में रेट कितनी बार लगेगा? 3 बार, यानी कि 5%, 5% और 5%, ये 3 बार ब्याज लेगा। ठीक है, यानी कि टाइम कितना हो गया? 3 गुना हो गया, यानी कि 3 बार हो गया टाइम। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता होती है, 1/20 होती है। ठीक है, बस ये सिंपल था, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 रुपये है। अब इसको सोल्व करते हैं सिंपल। सबसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ रेशो का, आप रेशो से सोल्व कर सकते हो इसको, वही प्रिंसिपल और अमाउंट। अब की बार 3 साल के लिए है, 20 से 21, 20 से 21 और फिर 20 से 21। अब देखो ये मैंने आपको बताया था, ये तो 8,000, और इसको आप याद कर लो 9261 होता है, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, इसका डबल, इसका ट्रिपल और इसका 7 गुना। ये मैंने आपको हमारे जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस पढ़ाई थी उसमें सारी चीजें बता रखी हैं। अब ध्यान से सुन लेना भाई, इनके बीच का डिफरेंस आ गया 1261,
और ये हमारा होता है CI। इसने देखो चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा हमसे, CI की वैल्यू पूछी, इसने प्रिंसिपल दिया है 12,000 रुपये। ठीक है, थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ। यहाँ इसने वैल्यू दी है 12,000 रुपये प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना था 8,000, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1261 की। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, इस 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 डिवाइड में 2। अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1891.5 आ गया आपका, यानी कि डी ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसके लिए आपके लिए ये रेशो मेथड बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको करना, क्योंकि अगर दूसरे तरीके से करोगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपको वही पॉइंट काटने वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तरीके तो बहुत सारे बता दूंगा मैं आपको, और ज़्यादा तरीके सीखने हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देख सकते हो, चैनल पे पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ए एक कार्य को 63 दिन में कर सकता है। ठीक है, बी ए की तुलना में 40% अधिक है। 40% का मतलब होता है भाई 2/5, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी दे दी। यहाँ एफिशिएंसी का मतलब है कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता दे दी, इनकी कार्य क्षमता। ठीक है, कितनी दे दी कि जो बी है वो ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि जो बी है वो अधिक कुशल है, यानी कि बी कितना है 5 है तो ए कितना है 5 है, तो बी कितना हो गया 7, यानी कि 2 ज़्यादा कुशल है, यानी कि +2 कर दोगे आप। यहाँ से आप समय का अनुपात निकाल दोगे। समय का अनुपात क्या आता है इसका अपोजिट, यानी कि 7:5 होता है। अब उसने क्या बोला भाई ए कार्य को 63 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए जो कार्य को करता है 63 दिनों में, कितने गुना 9 गुना, 7 नीम 63, तो इसका भी कितने गुना हो जाएगा 9 गुना, यानी कि 9 5 45। बी उस काम को कितने दिनों में कर देगा 45 दिनों में, 45 डेज में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी। ठीक है, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक ट्रेन इस स्पीड से चल रही है, यह 7 सेकंड में खंबे को पार कर लेती है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी ट्रेन किसी खंबे को, पोल को या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार कर रही होती है, यानी कि जो डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। लेकिन हमें सिर्फ अभी सबसे पहले तो आप एक ये फॉर्मूला याद रखो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। लेकिन जब भी हम ये निकालेंगे तो ये दोनों क्वांटिटी हमें एक यूनिट में करनी होंगी, एक यूनिट में। यानी कि जैसे हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमारी है 79.2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन टाइम हमें दिया सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और समय दिया हमें 7 सेकंड। अब ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखो आप 18 से काट सकते हो, 18 एकम 18, 18 चौके 72, ये लग गया 7, फिर 18 चौके 72, 2 से काटोगे तो ये कितना आ गया 22। अब 22 मल्टीप्लाई 7, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना आ गया 154 मीटर आ गया, यानी कि 154 मीटर आ गया आपका डिस्टेंस। बी ऑप्शन आ गया यहाँ से। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन होगा। इस तरह से सोल्व करना आपको, वैल्यू जरूर चेंज करनी है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, या किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यदि विक्रय मूल्य का 7%, यानी कि एसपी का 7%, वही क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, सीपी के 8% के बराबर है, ये लिख दिया हमने। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगी, यहाँ से एसपी अपॉन सीपी का रेशो आ जाएगा 8:7, यानी कि 7 का सामान 8 में बेच दिया। ध्यान से सुन लो भाई। अब उसने बोला है यदि विक्रय मूल्य का 9%, विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दिया ही, पूछा ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है, और हमें एसपी और शिप्पी इन दोनों का अनुपात पता चल गया 7 और 8। अब ध्यान से ऑप्शन में चेक करो भाई। देखो 350 और 400 आपके ऑप्शन है, इसको 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, 5 से 35 पंजो 48, देखो ये 7 और 8 के रेशो में आ गया आपका। और दूसरा ऑप्शन भी आपके पास 700 और 800 है, ये भी 7 और 8 के रेशो में है। लेकिन हमें हमसे आगे क्या बोला है, देखो विक्रय मूल्य का 9%, पहले तो एसपी का 9% निकालो भाई। दोनों वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखो एक तो मैं 400 चेक करूंगा और एक मैं 800 चेक करूंगा। इस एसपी का 9% निकालूंगा मैं, इसका 9% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36। ठीक है, इसका 9% आ जाएगा 36। वो कितना अधिक है सीपी के, यानी कि क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। अब यहाँ 400 था तो क्रय मूल्य कितना था वहाँ 350, इसका 10% निकालूंगा, इसका 10% कितना होगा 35 होगा। अब 35 से ये तो कम है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। विक्रय मूल्य का 9%, इसका 9% निकालोगे 9 8 72 रुपये आ गया। और यहाँ सीपी कितना था 700 रुपये, इस 700 का 10% निकालोगे भाई, इस 700 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 70 रुपये। कितना ज्यादा है इससे 2 रुपये ज्यादा है, ये तो 1 रुपये ज्यादा है, ये 2 रुपये ज्यादा है, तो क्वेश्चन में कितना बोला है 2 रुपये ज्यादा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ज्यादा ने सोल्व करते हुए ऑप्शन से भी उठाना सीखो भाई, इसको ऑप्शन से उठा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 कारों की गति का अनुपात, ये स्पीड का रेशो दिया भाई हमें, स्पीड का 3 4 और 6।
इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताना। भाई समय का अनुपात बताना है, ये मैंने सिखाया है, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1/3, 1/4 और 1/6 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले सकते हो आप, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12। अब इसकी 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 4, 3 और 2 का रेशो आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन होगा यहाँ से। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछा जाता है। देखो 7.5, 0.35 और 1.05, ध्यान से सुन लो भाई। सबसे पहले तो आपको पॉइंट हटाना है, पहले उसका पॉइंट उठाना है जिसके पीछे पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट है। इसके ज्यादा डिजिट है तो यहाँ लगाऊंगा मैं 100, यहाँ लगाऊंगा मैं 100। अब देखो सबके नीचे 100 आना चाहिए, यहाँ हटा के इसके 10 लगेगा, लेकिन एक जीरो ऊपर लगा देना, इसको बराबर कर देना आप। यहाँ बराबर कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 70/100, 70/100। अब देखो ये 105/100 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का आपको लेना है एचसीएफ और नीचे लेना है एलसीएम, यानी कि नीचे तो देखो डायरेक्ट है आपका 100 आ जाएगा, और ऊपर जब आप एलसीएम लोगे, एचसीएफ लोगे, तो इनका, इनमें से 35 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, 70 को भी और 105 को भी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ, 35 आ जाएगा, और इसको पॉइंट लगाओगे तो 0.35 आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बाकी एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता है। आप डिवाइड करके, माइनस करके, प्राइम फैक्टराइजर से कैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन एचसीएफ हमेशा उन्हीं में से एक नंबर होता है जो बाकी सभी नंबरों को डिवाइड करता है, बाकी सभी नंबरों को डिवाइड करता है। एचसीएफ होता ही है, एचसीएफ से सभी नंबर डिवाइड होंगे। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम उन सभी नंबरों से डिवाइड होगा जिनका वो एलसीएम है। ये बात होती है एलसीएम की और एचसीएफ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वस्तु का लागत मूल्य 40% अधिक अंकित किया जाता है, ध्यान से सुनो भाई, सीपी और एमपी। ठीक है, एक वस्तु का सीपी कितना है 100, लागत मूल्य कितना कर दिया 140 कर दिया। ध्यान से सुन लेना भाई, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, भाई x% की छूट दे दी, हमें नहीं पता, ध्यान से सुनो इसको। इसका एक तरीका और बताता हूँ आपको, इजी तरीका। ठीक है, x% की छूट दे दी और 12% अंतिम लाभ प्राप्त होता है। देखो दो तरीके बताऊंगा मैं इसको, इसमें आपको देखो, एक फॉर्मूला होता है x+y/100, और ये होता है ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के बराबर होता है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस के बराबर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि सीपी से ज्यादा एमपी बढ़ा दिया, उसका कुछ परसेंट बढ़ा दिया, और फिर उसको कुछ छूट दे दी, कुछ छूट दे दी, तो उसको ओवरऑल इतना प्रॉफिट हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाना आपके लिए बेस्ट है। अब ध्यान से देखो, जितना अंकित किया है वो प्लस में लिखता हूँ। अब छूट पूछी उसने, वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं यहाँ से, 40 × y/100। ओवरऑल प्रॉफिट उसको हुआ है 12% का, ये 12% का प्रॉफिट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसको काटोगे आप, देखो 20×2 = 40, 20×5 = 100। इस 40 को मैं परली तरफ ले जाऊंगा, यहाँ -y, ये -2y/5। इस 40 को 12 - 40 हो जाएगा ये आपका, यहाँ से ये आ जाएगा -28। अब देखो यहाँ एलसीएम लूंगा तो मैं -5y और -2y, यानी कि -7y/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -28। -7 से इसको काटोगे 4, y की वैल्यू इस 5 की परली तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20%, यानी कि जो छूट दी है यहाँ, जो x की वैल्यू दी है वो 20% आ गई, ये छूट आ गई 20%, ये निकाल दिया। अब आगे देखो, अब नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपये है, नई वस्तु है कोई, उसका क्रय मूल्य 2400 रुपये है, x% लाभ कमा गया। x% का मतलब है जो 20% छूट दी थी वो लाभ कमा गया, लाभ कमा गया तो वो 120 में बेची है 100 की चीज। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना, विक्रय मूल्य बताना भाई, जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 24 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, 12 की मल्टीप्लाई उधर कर लेना, एक जीरो, 12×4 = 48, 4, 12×2 = 24 और 4 = 28, 2880 रुपये उसका CPSP आ जाएगा उसका। ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया एसपी। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ध्यान से देख लेना इसको। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, रेशो मेथड से भी लगा सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा साइड में, रेशो मेथड से भी लगा सकते हो। ये तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले जो सोल्व किया है 2400 था, इसका 120 डिवाइड में 100, ये कटेगा तो 2880 आ गया था अपना। अब देखो इसको यहाँ एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखो भाई, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि उसने 5 से कितना अंकित कर दिया 7। ठीक है, उसने x% की छूट दी, ए से बी की छूट दे दी। ओवरऑल प्रॉफिट लिखना होता है यहाँ, ओवरऑल प्रॉफिट, यानी कि 100 का सामान कितने में गया 112 में गया, ये 112 में गया। आप इसको काट सकते हो, देखो ये कटेगा 20 पे, यहाँ से काटोगे तो 7 × 7 = 4, 7×6 = 42। अब इसको भी काट सकते हो, 4×5 = 20, 4×4 = 16, 5/4 आ गया, यानी कि ए बी का रेशो कितना आ गया 5/4, यानी कि 5 से कितनी छूट दे दी, एक की, 1/5 × 100, तो ये कितना आ गया, यहाँ से काटोगे तो 20% की छूट दे दी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो छूट, उसके बाद तो यही सेटअप है फिर, 2400 × 120। ठीक है, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप, रेशो से भी सोल्व कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, आपका जैसा मन हो आप उससे सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसी ठहराव के साथ बस की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से सुन लेना भाई, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, यानी कि 66 में से हमें 55 घटाना है और डिवाइड में 66 करना है, यानी कि ठहराव में से बिना ठहराव वाली घटानी है और नीचे लिखनी है ठहराव को छोड़कर बस की गति। ठीक है, 66 में से ये घटाओगे तो 11/66 और इसको काटोगे तो 1/6। ये घंटे में आता है, इसकी मल्टीप्लाई 60 से करोगे तो मिनट में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला है और मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर करा दिया उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया आपको। ठीक है, वीडियो देख सकते हो आप। ये आपका आ गया 10 मिनट, इसका आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है और 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है। 80 छात्रों को दोनों पसंद है। ध्यान से सुन लो भाई, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बना लेते हैं। पहले लिखते हैं दोनों वाले, दोनों 80 छात्रों को दोनों पसंद है, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक है, ये मिल्क शेक है। अब देखो कोल्ड ड्रिंक वाले 140 है, यानी कि 60 तो ये हो गए और 80 ये हो गए, 60 ये हो जाएंगे तो 140 हो गए। 120 मिल्क शेक वाले हैं, मिल्क शेक वाले 40, 80 ये हो गए और ये 40 हो गए, 120 हो गए। और टोटल जो थे, टोटल कितने थे, ये 200 थे। इसमें आगे 120 और 60 80 तो ये 20 बच गए जिसको कुछ पसंद नहीं है, ये ऐसे नालायक भी हैं जिनको कुछ पसंद नहीं है। ठीक है, कितने छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है, ये बताना भाई कितने छात्रों को कम से कम। देखो कम से कम जब भी दे देता है तो ज्यादा से ज्यादा वाले, यानी कि जिनको दोनों पसंद है वो भी लेने होते हैं। तो जिनको दोनों भी पसंद है और कम से कम एक भी पसंद है तो वो टोटल कितने हैं, 180। ये बताना था हमने बस सिर्फ, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कम से कम बोल दिया तो ज्यादा से ज्यादा वाले लेने होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोल दिया तो कम वाले नहीं लेने होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है भाई, डीआई का क्वेश्चन है, सॉरी डीआई का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, सिर्फ वो पढ़ना होता है जो दिया है, जो पूछा है। दोनों वर्षों के लिए शाखा ए टू शाखा ये है भाई, दोनों वर्षों के लिए 75 प्लस 65। ए टू की कुल बिक्री होगी भाई दोनों वर्षों के लिए शाखा ए4 की कुल बिक्री, ए4 ये है, इसकी कुल बिक्री कितनी है भाई, 85 प्लस 95 ये है। इसे अनुपात बताना, इनका अनुपात बताना भाई। देखो 70 70 140 ये होगा और 90 90 180 ये होगा। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, यानी कि 7:9। ए ऑप्शन हो गया आपका यहाँ से, ए ऑप्शन। ठीक है, EGDI थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ध्यान से सुनना भाई। कार्तिक की राय में उनका वजन 55 किलो से ज्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। 55 किलो से ज्यादा यानी कि 56 हो सकता है और 62 किलो से कम यानी कि 61 तक हो सकता है, ये उसकी राय है। उनके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है, उनके पिता सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा, 50 किलो से ज्यादा तो आ गया अपने पास 56, लेकिन 60 किलो से कम है। 60 किलो से कम है तो यानी कि 59 है, यानी कि 56 से 59 बता दिया उसने, तो 61 कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, उसकी बहन का विचार है कि वजन 58 किलो से अधिक नहीं है, वजन 58 किलो से अधिक नहीं, यानी कि 59 भी नहीं है। 56, 57 और 58 हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। यदि सभी संभव अनुमान सही है तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भार का औसत क्या है भाई, इसका औसत बता देना। देखो 3 नंबर है तो बीच वाली औसत हो जाती है एवरेज। अगर फिर भी आप नहीं निकालोगे तो जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना, आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, बाकी डायरेक्ट यहाँ से 57 होता है आपका आंसर, 57 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बीच वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि ए में तत्वों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि बी में तत्वों की संख्या 18 है, ए और बी में तत्वों की संख्या 10 है। तो ध्यान से सुनना भाई, ए यूनियन बोलते हैं इसको, ए यूनियन बी बोला है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये होते हैं कॉमन वाले। ठीक है, ये सेट का फॉर्मूला है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है सेट का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये यहाँ से। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ए में तत्वों की संख्या 20, बी में तत्वों की संख्या कितनी है 18 और माइनस में कितनी है 10। 20 और 18 कितना हो गया 38 माइनस 10, ये कितना हो गया 28। यहाँ से आपका आंसर आ गया 28। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डी ऑप्शन आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 पुरुष 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात करनी है भाई। देखो टोटल वर्क हमेशा नीचे आता है जब भी मात्रा ज्ञात करनी है। टोटल वर्क कितना है, 48 गुना 14 वाला टोटल वर्क है और कितने हिस्से की निकालनी है, 12 गुना 5 पुरुषों की, और ये परसेंटेज के लिए 100 लगा देते हैं हम। इसको काट लो भाई, 12 के 12, 12 चौके 48। ठीक है, अब 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25। अब 25 की मल्टीप्लाई 5 से 25 पंजा 125 डिवाइड में 14।
अब भाई 14 की मल्टी 14 से डिवाइड करना है, ध्यान से सुन लो भाई। 14 अट्ठा 112 होता है, तो ये 8 पे गया, 8 पॉइंट समथिंग पे, 8.9। सिर्फ एक ऑप्शन है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डिवाइड करना है सिंपल, ईमानदारी से डिवाइड कर लेना, अगर दिक्कत आती है तो ऐसे डायरेक्ट टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे। देखो भाई, एक आदमी, एक उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे यानी कि 4 सन, प्लस उनकी 4 पत्नी है यानी कि इनकी 4 वाइफ। प्रत्येक परिवार के बेटे, परिवार में 3 बच्चे, 4 परिवार हो गए तो 4 दिए 12 बच्चे, 12 चाइल्ड। ठीक है, 12 चाइल्ड लिख देता हूं मैं। पार्टी में शामिल कितने लोग थे भाई? 2, 4, 6, 6 और इनकी वाइफ थी 4। ठीक है, 4 वाइफ थी इनकी, 6 और 4 10, 10 और 12 कितने हो गए? 22। ये 22 हो गया आपके यहाँ से टोटल। 22% उस पार्टी में थे। ठीक है, पूरा बड़ा परिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ध्यान से देखो भाई। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में 25 छात्रों ने टेबल टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। ठीक है, यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी भाई? 24 होगी। ध्यान से सुनो भाई, 25 प्लेयर थे। ठीक है, एक मैच हुआ तो एक हार गया, फिर हो गया 24, फिर हो गए 23, फिर हो गए 22, फिर हो गए 21। ध्यान से सुनते चलना भाई। ऐसे ऐसे एक एक पर्सन यानी कि एक एक छात्र, एक एक स्टूडेंट है, घटता चला गया। एक मैच हारता गया, एक घटता चला गया। तो ध्यान से देखो भाई, इनके बीच में कितना गैप आया? एक मैच का यहाँ गैप, एक मैच का यहाँ गैप, एक मैच का यहाँ गैप। ये रैंकिंग का क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक एक यहाँ गैप, यानी कि टोटल 25 में कितने गैप आ जाएंगे आपके? 24। तो 24 मैचों की आवश्यकता होगी उसको। ठीक है, न्यूनतम संख्या मैचों की 24 होगी यहाँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है जब एक कोण को उसकी स्लंट हाइट के समांतर काटा जाता है? ध्यान से सुन लेना भाई, इसकी आकृति बता देता हूं मैं। 4 तरीके से हम एक कोण को काट सकते हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, मैं बता देता हूं आपको। बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है ये, जिसने कोण पढ़ रखा है वही समझ सकता है इसको। देखो, यहाँ से इसकी हाइट होती है ये बड़ी, और ये होती है एल, स्लंट हाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी एल होती है यहाँ पे। स्लंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में, इसने इंग्लिश में लिख रखा है स्लंट हाइट। अब ध्यान से सुनो भाई, यहाँ से अगर मैं काटता हूँ इसको, तो ये बनता है सर्कल। पहली कटिंग है ये, मैंने बता दी, पहली कटिंग है ये सर्कल। ठीक है, अगर मैं इसको इसके ऐसे काटता हूँ, ऐसे इस तरह, तो ये हमारा बनता है इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स बनता है ये हमारा। ठीक है, लेकिन इसको स्लंट हाइट के पैरेलल यानी कि स्लंट हाइट के समांतर इस तरह, सलाइन टाइट के समांतर काटता हूँ मैं इसको, इस तरह काटता हूँ, तो ये हमारा बनता है पैराबोला। पैराबोला। और हाइट के पैरेलल काटता हूँ मैं इसको, यहाँ से हाइट के पैरेलल, ये हाइट के पैरेलल कटता है तो यहाँ बनता है हाइपरबोला। ये 4 आकृति बनती है, वही इसके ध्यान रख लेना, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा ना वो पैराबोला होगा। स्लाइन हाइट के जो पैरेलल कटता है वो हाइपरबोला, पैराबोला होता है। ठीक है, और हाइपरबोला हाइट के पैरेलल कटता है, हाइट के समांतर कटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शिक्षकों और छात्रों सहित 1200 व्यक्तियों का एक समूह, शिक्षक और छात्र मिला के 1280 हैं। ठीक है, एक समूह सम्मेलन में भाग ले रहा है। प्रत्येक 15 छात्र पे एक टीचर है। ये भाई स्टूडेंट है और ये टीचर है, ये अनुपात दे दिया, लेकिन टोटल कितनी दे दी वैल्यू? इसकी वैल्यू दे दी 1280, यानी कि ये कितना हो गया? 15 और 1 16 की वैल्यू दे दी। 80 16 28 128, यानी कि 80 गुना दे दी इसकी। ठीक है, अगर एक की मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो 80 तो टीचर थे, और गुना 80 से करेंगे 15 28 120, यानी कि 1200 स्टूडेंट थे और 80 टीचर थे। ये आ गया। उसने पूछा भाई समूह में कितने शिक्षक थे, तो 80 शिक्षक थे। 80 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, देखना भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। एक खेल में प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू करता है, यानी कि कोई गेम है उसकी स्टार्टिंग भाई 100 अंकों से है। 100 अंक से स्टार्टिंग है। प्रत्येक दौर में एक खिलाड़ी अंक हासिल खो करता है या खो देता है, यानी कि ठीक है, हाँ ठीक है, एक एक राउंड में भाई या तो हासिल करेगा या खो देगा। 5 राउंड के बाद एलिस के अंक 130 हैं, बॉब के अंक 90 हैं, चार्ली के अंक 120 हैं, डेविड के 110 हैं। यदि डेविड ने पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, ध्यान से सुनो भाई, डेविड का पूछा है, सिर्फ डेविड का। डेविड को लेते हैं, डेविड को लपेट देते हैं। अभी देखो, डेविड ने भाई 100 से स्टार्टिंग है उसकी, ध्यान से सुन लेना, 100 से सबकी स्टार्टिंग है, प्लस उसने बोला है भाई, यहाँ बोला है उसने, यदि डेविड को पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए भाई, पहले 3 राउंड में 30 अंक प्राप्त किए, तो कितने हो गए टोटल? 130 हो जाने चाहिए। अंतिम 2 राउंड में उसने कितने अंक गवा दिए, लेकिन यहाँ डेविड के अंक कितने दिखाए? 110। अब डेविड के हैं 110, तो उसने कितने गवाए हैं? 20 अंक। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 20।
तो ये आपका सेट इस क्वेश्चन के साथ पूरा होता है। अगर आपको सेट पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना उन सभी भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास जिन सभी का यूपी पुलिस का एग्जाम है, ताकि वो अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी तक ये वीडियो शेयर कर देना भाई, ताकि सभी बच्चों का भला हो सके और सभी की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।